मिड वीक ट्रेडिंग सेशन में सिद्धार्थ जी का होगा स्वागत। सिद्ध के सिप। सिद्धार्थ जी सुस्वागतम। बताएं सर, इस हफ्ते कौन सी थीम चुन रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, आज का जो थीम का नाम है, ये खासकर ये नाम सुन के हमारे टेक्निकल डेरिवेटिव के जो एनालिस्ट है, जो हमारे पैनल पर भी है, वो काफी खुश हो जाएंगे। क्योंकि अगर कोई गेस करना चाहे तो डेफिनेटली गेस कर सकते हैं, पर नाम एकदम उनको खुश कर देने वाला है, उनसे उनके काम से जुड़ा हुआ है। नाम टेक्निकल है, कोई टेक्नोलॉजी शेयर ला रहे हैं आप? नहीं है ना जी, टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जो हमारे पैनल पे हैं, वो सब ये नाम को बहुत कई बार दिन में शायद यूज करते होंगे। ट्रेंडी होगा। बिल्कुल सही आपने समझा है अनिल जी। आपने यही तो मैं समझा रहा था इनको। सिद्धार्थ जी यार समझ नहीं रहे ये लोग, क्या करें इनका बताओ। अनिल जी, इनके लिए ये नाम देना बहुत जरूरी है। क्या नाम दिया? क्या सीरीज है, क्या है आपकी? ट्रेंड रिवर्सल। ये लो, ट्रेंड रिवर्सल। ओहो, हमने ट्रेंड सोचा था, ट्रेंड रिवर्सल। जर्मनी जाने का ट्रेंड रिवर्सल। बताएं इस थीम में क्या क्या चुना है आपने? अनिल जी, जर्मनी भी जाएंगे, मार्केट भी ऊपर आएगा, 1 लाख निफ्टी भी होगा, सब होगा अनिल जी, इसी जन्म में होगा। 1 लाख निफ्टी के पहले उम्मीद न रखे जर्मनी जाने की। सिद्धार्थ जी डायरेक्टली ये कह रहे हैं। जी बताइए। अनिल जी, ट्रेंड रिवर्सल थीम का नाम है। ये जो कॉन्ट्रा प्ले मैं ले रहा हूं, क्योंकि इस सेक्टर का भी ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और मुझे लगता है कि ये सेक्टर लंबे समय के निवेश के लिए बहुत बेहतरीन है, और वो है एफएमसीजी। कॉन्ट्रा प्ले है, एफएमसीजी पे ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। कॉन्ट्रा प्ले है, एफएमसीजी 15% नीचे है कंपेयर टू लास्ट ईयर, और साथ में अगर देखा जाए तो $140 बिलियन का अक्रॉस द बोर्ड इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू हो सकता है। ओवरऑल एफएमसीजी का रेवेन्यू 15% से Q1 में ग्रो हुआ है, जबकि 11% Q4 में ग्रो हुआ है। तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ तो लगातार क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर हो रहा है। सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ भी 9 से 10% हो रहा है सेकेंड हाफ ऑफ FY27 में, और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है ओवरऑल। अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से प्रीमियमाइजेशन, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस है, रूरल डिमांड थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, मॉनसून ने जिस हिसाब से रिकवरी दिखाई है, मुझे लगता है कि एफएमसीजी प्ले एक बहुत बेहतरीन कॉन्ट्रा प्ले हो सकता है। इसीलिए आज का थीम का नाम ही है ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल, ये है वो थीम जो पसंद आई है इस वक्त सिद्धार्थ जी को। इसका मतलब कुछ न कुछ तो ऐसा रिवर्स होने वाला है इस ट्रेंड में जो आपके लिए होगा कारगर। बताइए सिद्धार्थ जी, कौन कौन से शेयर चुने हैं आपने? ट्रेंड रिवर्सल वाली थीम पर फिर से लौटते हैं, हमें बताने जा रहे हैं सिद्धार्थ जी अपनी ट्रेंड रिवर्सल स्कीम। सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल जी, जैसे ट्रेंड रिवर्सल में एफएमसीजी के कॉन्ट्रा प्ले है और 4 एफएमसीजी की कंपनियां चुनी, इक्वल प्रोपोर्शन में आपको बांटना है। सबसे पहला यूनिक एफएमसीजी प्ले है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जिसपे टारगेट आपको 1390 का रखना है, 1390 का अक्टूबर 22 से हम रेकमेंड कर रहे हैं। अभी फूड एंड बेवरेजेस में तो है ही, अगर वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखें 42 टाइम्स पे ट्रेड करता है प्राइस टू अर्निंग्स में। वॉल्यूम 13% देखा गया है, जबकि उम्मीद 8-9% की थी। वॉल्यूम ग्रोथ एफएमसीजी प्ले में बहुत क्लोजली देखा जाता है फंडामेंटली। FY27 का गाइडेंस भी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का है। 50 से 75 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है। 30% का ग्रोथ है। ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स सेगमेंट में बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को 19% मुनाफा CAGR बेसिस से ग्रो हो सकता है। दूसरी कंपनी है डाबर। डाबर पे खरीदारी की राय 550, 550 का टारगेट अप्रैल 23 से हम रेकमेंड कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 18% FY28 के अनुमान से। Q1 जो पहले तिमाही की आय है वो 11% बढ़ते हुए लिखी है। होम पर्सनल सेगमेंट में बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है इनको, 12% अबाउ। FY27 में रेवेन्यू डबल डिजिट से ग्रो होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट सक्षम ये काफी इंप्रूव कर रहा है इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इनोवेशन, न्यू लॉन्चेस होने की ये बात है, और 10% रेवेन्यू CAGR बेसिस से ग्रो हो सकता है। तीसरी कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। टारगेट 1400 का, 1400 का टारगेट नवंबर 22 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 23% का है। Q1 की आय 18% और मुनाफा 11% से बढ़ते हुए दिखा है, जबकि वॉल्यूम्स जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो 9% से बढ़े हैं।
ग्रोथ स्ट्रॉन्ग दिख रही है, प्रीमियमाइजेशन की तरफ कंपनी जा रही है और आय 20% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। चौथी अंतिम कंपनी ट्रेंड रिवर्सल एफएमसीजी प्ले में होगा साइडस वेलनेस। साइडस वेलनेस जहां पे टारगेट 610 का रखना है, सितंबर 22 से हम रेकमेंड कर रहे हैं और वैल्यूएशन में 31 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है प्राइस टू अर्निंग्स पे, जबकि Q1 का बिट्टा 55% से बड़ा है। एक्सपैंड कर रहे हैं, नए जो कॉम्प्लान का जो नया प्रोडक्ट है उसमें एक्सपेंशन भी होगा, नए प्रोडक्ट्स और लॉन्च होने वाले हैं। पेनिट्रेशन स्ट्रॉन्ग है इनका नाइसिल और ग्लूकॉन डी प्रोडक्ट का, और साथ ही साथ 25% आई सीएजीआर बेसिस से ग्रो होगा। एफएमसीजी जो नॉन परफॉर्मर रहा है काफी समय से, मुझे लगता है यहां से आप परफॉर्मर रह सकते हैं, पर निवेश की राय है इसमें 1 साल का पर्सपेक्टिव रखें, क्योंकि कुछ एक स्टॉक्स के लंबे टारगेट्स है। 1 साल के पर्सपेक्टिव से ट्रेंड रिवर्सल यानी एफएमसीजी का कॉन्ट्रा प्ले। तो ये है आपके सारे स्टॉक्स जो ट्रेड रिवर्सल थीम में आपको पसंद आते हुए दिख रहे हैं सिद्धार्थ जी की लिस्ट में आपके लिए। और सिद्धार्थ जी का एक डिस्क्लेमर भी आप जरूर नोट कर लें। टाटा कंज्यूमर, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, जाइडस वेलनेस, ये वो सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको खरीदारी का एक बन सकता है मौका। आइए, धन्यवाद सिद्धार्थ जी इस बेहतरीन थीम के लिए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं 10 की कमाई की शुरुआत। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.